नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, आरपीएफ रूल 1987 में बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले आपने न्यूज़ देखी थी कि आरपीएफ की रिक्रूटमेंट एसएससी करवाएगी। इसी के चलते यहाँ पर दो बड़े बदलाव। एक तो आपकी हाइट जो पहले 165 सेंटीमीटर थी ना, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल दोनों में, इसको बढ़ाकर 170 कर दिया है। लगभग एकमात्र ये आपके फोर्स थी जिसमें इतनी कम हाइट अलाउ थी, लेकिन अभी ये 170 कर दी है। तो कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक बड़ी दुख भरी ये न्यूज़ है। आयु यहाँ पर देखेंगे तो 25 जो पहले आरपीएफ कांस्टेबल के लिए थी ना, 18 से 25 वर्ष, उसे अब कम करके 18 से 23 वर्ष कर दिया। जिस प्रकार आप एसएससी जीडी में देखते हो एज 18 से 23 वर्ष है, वो लागू कर दी है आरपीएफ कांस्टेबल में। और आपको बता दूं, आरपीएफ एसआई में वही 25 वर्ष है। आरपीएफ एसआई में 20 से 25 वर्ष है। जो एसएससी सीपीओ में होती है ना, वही सेम। तो देखते हैं जो गजट में यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, सिलेबस वगैरह में क्या बदलाव हुआ है, डिटेल में देखते हैं। 21 अक्टूबर 2025 को ये गजट प्रकाशित होता है। इसमें आप देखेंगे आरपीएफ रूल 1957 और 1987 इनका संशोधन किया गया। अब आरपीएफ रूल 2025 यहाँ पर एक नया नाम डाला। अब डायरेक्टली मैं आपको बताता हूं, पहले जो आरपीएफ 1987 के रूल नंबर 47 में क्या था, अब इसमें क्या अमेंडमेंट किए गए हैं। दो कैडर इन्होंने कर दिए हैं, एक एग्जीक्यूटिव कैडर, एक अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर। दोनों में क्या अंतर है, डिटेल में देख। उससे पहले रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आप तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाना ना भूलें। वो कहाँ से लगाएं, तो टेक्स्ट बुक पास प्रो आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 2024 के इससे पहले के लेटेस्ट एग्जाम्स के आपको पेपर मिल जाएंगे। उन पर आधारित मॉक है, डिटेल में उनका एनालिसिस रहता है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। बाकी पास प्रो मैक्स करेंगे तो इसमें आपको एसटी नोट्स भी मिल जाएंगे। एक ही पास प्रो में 800 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपके कवर होते हैं। तो जितने भी इंडिया में एग्जाम्स होते हैं, एसएससी हो गए, बैंकिंग, डिफेंस है, रेलवे के सारे एग्जाम्स यहाँ पर कवर हो जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज डिटेल में आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कीजिए। अब यदि आप ये रूल नंबर 47 देखेंगे ना, आरपीएफ रूल 1987 के अंतर्गत, तो एनलिस्टमेंट स्टैंडर्ड यानी जो शारीरिक मापदंड हैं, उसमें पहले जो हाइट थी ना, वो 165 थी। चेस्ट थी 80 से 85। अब ये जो एनलिस्टमेंट स्टैंडर्ड है, इसको दो भागों में इन्होंने बांट दिया है। पहले एक ही भाग था, अब दो भाग में, एक आपका एग्जीक्यूटिव कैडर, एक आपका अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर। जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई है ना, वो एग्जीक्यूटिव कैडर के अंतर्गत आते हैं। आप रिक्रूटमेंट देखेंगे इनकी, जैसे आरपीएफ कांस्टेबल की 2024 की रिक्रूटमेंट में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव कैडर है, ये कांस्टेबल और एसआई। बाकी एंसिलरी सर्विसेज हैं, इसकी वैकेंसीज तो एक ही बार आई थी, जो 2018 वाली। जो कुक वगैरह, कोबलर है, वाशरमैन है, ये अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर में आते हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसमें हाइट 165 ही है, चेस्ट 80 से 85 है। जो मेन आपके वैकेंसीज थी ना, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई, दोनों के लिए यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड है, हाइट 170 कर दी है, चेस्ट 80 से 85 कर दी है। और फीमेल की बात करेंगे कि जो सीएपीएफ में रहती है ना फीमेल के, वो सेम रूल है। जैसे सीएपीएफ आप एसएससी जीडी देखेंगे तो फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट है। ये एसएससी जीडी का नोटिस है। मेल के लिए 170 है, जो अभी आरपीएफ कांस्टेबल में हो चुकी है। फीमेल की भी 157, और कांस्टेबल के साथ में एसआई में भी, ठीक। ये दोनों के लिए है हाइट और चेस्ट, एसआई और कांस्टेबल। अब अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर का आपको बता दिया है, ये कांस्टेबल और एसआई वाली नहीं है। जो एग्जीक्यूटिव, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब आप रूल 48 देखेंगे, 48.2 में पहले जो कांस्टेबल टर्म था, उसके स्थान पर हो गया है अदर देन एग्जीक्यूटिव। मतलब 48.2 में पहले जो कांस्टेबल था, इसमें अदर देन एग्जीक्यूटिव है ना, उनकी एज आपकी 18 से 25 है, वो सेम रखी गई है। पहले जो कांस्टेबल की थी, ये तो 18 से 23 कर दिए, और अदर देन एग्जीक्यूटिव की वो सेम रखी है। उसके बाद 48.2 के बाद इन्होंने एक 48.3 का नया सेक्शन ऐड किया, जो इसमें नहीं है। 48 के बाद सीधा ही 49 है इसमें, लेकिन इन्होंने 48.3 को इंसर्ट किया है। और इसी 48.3 में आप देखेंगे, A candidate for post of constable executive by direct recruitment must be above the age of 18 years but below the age of 23 years। तो ये एक बड़ा बदलाव यहाँ पर 18 से 23 वर्ष कर दिया है। पहले जो 25 वर्ष था, और यहाँ पर हाई स्कूल पास है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब ये केवल कांस्टेबल के लिए किया है, बाकी एसआई में वो सेम आपके एज लिमिट है। बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एसआई और कांस्टेबल के लिए एग्जीक्यूटिव कैडर में, वो एसएससी के द्वारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के इक्वल उसी तर्ज पर होगा।
जो सीएपीएफ के रहते हैं ना, रिक्रूटमेंट प्रोसीड्यूर ऑफ स्टाफ सिलेक्शन कमीशन फॉर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो सीएपीएफ में आपका एक तो सीपीओ का होता है एग्जाम, एक आपका एसएससी जीडी का होता है। अब सीपीओ है वो एसआई में आ जाएगा, सॉरी एसआई है वो सीपीओ में है, और एसएससी जीडी में ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल की जाने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही। बाकी नीचे आप देखेंगे तो मेडिकल एग्जाम है, ये भी अब एसआई और कांस्टेबल का मेडिकल ऑफिसर जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उन्हीं के द्वारा किया जाएगा। पहले जो आरपीएफ करती थी ये मेडिकल एग्जाम भी अब सीएपीएफ के द्वारा लिया जाएगा। तो ये ही मेजर बदलाव यहाँ पर किया गया है। बाकी कौन से रूल में क्या कुछ यहाँ पर इन्होंने डेट सहित दे दिया है। तो टेलीग्राम पोस्ट पर भी आपको बताया था क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। तो दो कैडर बनाए गए हैं, एग्जीक्यूटिव और अदर देन एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपके एसआई और कांस्टेबल है, और अदर देन एग्जीक्यूटिव में एंसिलरी जो टेक्निकल स्टाफ है, कुक, बार्बर, टेलर, स्वीपर, क्लर्क वगैरह आ जाएंगे। शारीरिक मापदंड में आपके एग्जीक्यूटिव कैडर यानी एसआई और कांस्टेबल के लिए मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है, और अदर देन एग्जीक्यूटिव के लिए ये वाला नियम है। जो कि एंसिलरी स्टाफ वगैरह, कुक वगैरह है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 20 वर्ष से कम आयु, ये भी इनके लिए अदर देन एग्जीक्यूटिव के लिए लागू नहीं है। बाकी जो आयु सीमा और योग्यता आप देखेंगे, सब इंस्पेक्टर के लिए आयु 20 से 25 वर्ष है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। कांस्टेबल के लिए 18 से 23 वर्ष यहाँ पर बदलाव हुआ है, और अदर देन एग्जीक्यूटिव है वो 18 से 25 वर्षीय है। भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर एसएससी सीएपीएफ जैसी प्रक्रिया के तहत की जाएगी, और मेडिकल एग्जाम आपको बता दिया है। तो संक्षिप्त यही है, मेजरली आपको एक तो हाइट बढ़ाई गई है, दूसरी एज लिमिट कांस्टेबल के लिए यहाँ पर कम की गई है। अब आप यहाँ पर जो सीएपीएफ की बात हो रही है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात हो रही है, जिस प्रकार आप देखते हो दिल्ली पुलिस की एसआई की रिक्रूटमेंट सीएपीएफ द्वारा होती है, इसी प्रकार आरपीएफ की भी ये सीएपीएफ के द्वारा यानी सीपीओ एग्जाम के तहत होने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। क्योंकि 1987 के रूल में कहीं पर भी सिलेबस वगैरह के बारे में मेंशन नहीं है क्या कुछ आएगा, तो उसमें संशोधन की इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ये रनिंग वगैरह है, ये उस रूल में है ही नहीं। आरपीएफ रूल के 1987 में ये रनिंग वगैरह नहीं है, तो इसमें संशोधन की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली सीएपीएफ वाला ही प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। और पहले जो आरपीएफ में एससी एसटी के लिए भी हाइट में छूट रहती थी, वो भी यहाँ पर प्रावधान नहीं है सीएपीएफ में, और न ही उस 1987 के रूल में जो आयु में छूट वगैरह का नियम था, तो इसको भी संशोधन की इन्होंने ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब एससी के लिए जो हाइट में छूट, हालांकि ये रूल था आपके 1987 में, आप देखेंगे 48.2 देखेंगे ना, एक कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस 48.2 में दो क्लोज दिख रहे हैं। इस सेकंड क्लोज में आप देखेंगे प्रोवाइडेड दैट द अपर एज लिमिट फॉर पोस्ट टू फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में बी रिलैक्स्ड फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट के लिए अपर एज लिमिट, ये तो अपर एज लिमिट का, हाइट का नहीं है। वैसे इस 48.2 को कांस्टेबल की जगह इन्होंने कर दिया है कांस्टेबल अदर देन एग्जीक्यूटिव कर दिया। इस पूरे रूल में 48.2 में जो भी आपको दे रखा है विवरण, वो कांस्टेबल अदर देन एग्जीक्यूटिव के लिए लागू होगा। और बाकी इन्होंने इंसर्ट किया है 48.3, जिसमें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की थी 18 से 23 वर्ष वाली। अब देखिए एसएससी सीपीओ में देखेंगे वही सेम आपकी एज है 20 से 25 जो आरपीएफ एसआई में है। तो सीपीओ की यहाँ पर इसके अंतर्गत आ सकती है आरपीएफ एसआई की रिक्रूटमेंट। और सीपीओ में आपको पता ही है दो एग्जाम होते हैं। पेपर फर्स्ट में आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, फिर जीके है, रीजनिंग है, सॉरी मैथ्स है, रीजनिंग है, और जीके है, इंग्लिश है, ये पोर्शन रहता है। उसके बाद पेपर 2 में आपका कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश लैंग्वेज का रहता है विशेषकर। तो ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सेकेंडली बात करें आरपीएफ एसआई की सीपीओ, और उसके बाद आरपीएफ कांस्टेबल की एसएससी जीडी देखेंगे, वही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की, इसका भी विवरण आप देखेंगे तो 18 से 23 वर्ष एज लिमिट है। और सेम अभी आरपीएफ कांस्टेबल में की गई है, नीचे आप देखेंगे तो ये एज लिमिट है 18 से 23 वर्ष वाली। पेपर आपको पता है एसएससी जीडी में ये 4 सेक्शन रहते हैं, जिसमें 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे। आपका रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है, इंग्लिश और हिंदी, अथवा में कोई भी एक सेक्शन आप चूज करते हो तो 80 क्वेश्चंस का रहता है। वो सेम यहाँ पर संभावना बन रही है आपके आरपीएफ
कांस्टेबल की, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल के रूल में कहीं पर भी सिलेबस वगैरह विवरण नहीं दे रखा, तो उसको संशोधन की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली ये लागू किया जा सकता है। सेकेंडली यहाँ पर बात, फिजिकल स्टैंडर्ड भी रूल में नहीं है आरपीएफ के, भाई फिजिकल आपके जो रनिंग वगैरह है, तो ये चीज़ आरपीएफ कांस्टेबल की एसएससी जीडी जैसी हो सकती है, संभावना लग रही है, क्योंकि गजट में फिलहाल इन्होंने अमेंडमेंट किया है, वो एज में किया है और हाइट में किया है, जो 1987 के रूल में मेंशन थे। बाकी यहाँ पर एसएससी जीडी में भी 170 सेंटीमीटर रहती है मेल की, वो यहाँ पर कर दी गई है आरपीएफ कांस्टेबल में। और बाकी आप देखेंगे एसएससी जीडी में भी एसटी कैंडिडेट के लिए छूट रहती है, यहाँ पर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब, उसके लिए मेल के लिए हाइट यहाँ पर 170 नहीं 162 है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो पहले जो 5 सेंटीमीटर की छूट थी वो यहाँ पर भी एक तरीके से लागू रहेगी। और एसटी कैंडिडेट के लिए चेस्ट में भी 76 सेंटीमीटर यहाँ पर, यानी ऑल कैंडिडेट जो एसटी के हैं वो पहले 80 सेंटीमीटर, अन्य कैटेगरी की देखेंगे यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की आपको छूट मिल रही है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह हैं टॉप ट्रेंडिंग जी के, जो रेलवे एग्जाम्स हो चुके हैं 2024 के, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डेमो वीडियो भी देख लेना। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।